प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तथा कार्बनिक अभिक्रियाओं के मध्यवर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का दुर्बल विद्युत ऋणी परमाणु से प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थानीकरण हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है, जिससे प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश तथा दुर्बल विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अतः इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के द्वारा कार्बनिक यौगिकों की ध्रुवता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इस एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की वजह से कार्बन पर प्लस आवेश व ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। अतः इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण N पर माइनस आवेश और C पर प्लस आवेश आ जाता है। RCH डबल बॉन्ड CH2 इस एल्कीन में CH2 और CH का जब बंध टूटता है तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण CH2 पर माइनस आवेश और CH पर प्लस आवेश। इसी तरह से एल्काइन में भी प्लस और माइनस आवेश इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं के बीच में बनने वाले मध्यवर्तियों के बारे में, यानी मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार के मध्यवर्ती बनते हैं। कार्बधनाइन नंबर 1, कार्बधनाइन जिसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। नंबर 2, कार्बरेनाइन। नंबर 3, कार्बीन। नंबर 4, नाइट्रीन। और नंबर 5, बेंजाइन या एराइन। तो ये जितने भी, और नंबर 6, मुक्त मूलक। अब इन मध्यवर्तियों के एक एक करके इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला जो मध्यवर्ती है वह है कार्बधनाइन, जिसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में स्पष्ट है कि कार्बन और X के बीच में जो एकल बंध है, X की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण जब ये C बंध X टूटता है तो X पर माइनस आवेश और C पर प्लस आवेश आ जाता है। तो ये कार्बन पर जो प्लस आवेश युक्त मध्यवर्ती बनता है इसको हम कार्बोनियम आयन या कार्बधनाइन कहते हैं। कार्बधनाइन का कार्बन परमाणु C+ sp2 संकरण अवस्था में रहता है। इसकी आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। बंध कोण 120 डिग्री के होते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक न्यून वह ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और लुईस अम्ल होता है। अब विभिन्न प्रकार के कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का जो क्रम है वो मैथिल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्थायी होता है, फिर इससे अधिक स्थायी होता है RCH2+, फिर R2CH+, और फिर इससे ज़्यादा R3C+ स्थायी होता है, और इससे ज़्यादा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2+। यानी ये जो क्रम बताया गया है ये कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। ये ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। जब कार्बन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हो तो कार्बन पर धनावेश व प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। कार्बोनियम आयन के
कार्बोनियम आयन के कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बंध उपस्थित रहते हैं। कार्बोनियम आयन की ज्यामिति समतल त्रिकोणीय होती है। बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये लुईस अम्ल व इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। तृतीयक कार्बधन आयन द्वितीयक प्राथमिक व मेथिल धनाइन के अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि तृतीयक कार्बधन आयन में प्रबल प्लस आई प्रभाव होता है जिससे कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात क्षारकता व स्थायित्व बढ़ जाता है। एलिल कार्बधन आयन तृतीय कार्बधन आयन से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि एलिल कार्बधन आयन में अनुनाद पाया जाता है, लेकिन तृतीयक कार्बधन आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता। एरोमेटिक कार्बधन आयन एलिफेटिक कार्बधन आयनों से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें अनुनाद पाया जाता है, जबकि एलिफेटिक कार्बधन आयनों में अनुनाद नहीं पाया जाता। अब दूसरा मध्यवर्ती है कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन अर्थात C बॉन्ड M में यदि M की विद्युत ऋणता कार्बन से कम हो तो जब इस बंध का विखंडन होगा तो C पर माइनस आवेश और M पर प्लस आवेश उपस्थित हो, तो इसमें जो C पर माइनस आवेश है इसको हम कार्ब एनाइन या कार्ब ऋणायन कहते हैं। इसका कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है और इसकी पिरामिडल संरचना होती है जैसी कि NH3 की होती है, यानी अमोनिया की संरचना जैसी इसकी पिरामिडीय संरचना होती है। ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही होता है और इसमें बंध कोण का मान 100 डिग्री और 5 मिनट्स के लगभग होता है। यानी जब कार्बन परमाणु प्रबल विद्युत धनी परमाणु से बंधित हो तो कार्बन परमाणु पर ऋणावेश व प्रबल विद्युत धनी परमाणु पर धनावेश आ जाता है। कार्बेनाइन में कार्बेनाइन के कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। इसकी ज्यामिति अमोनिया की तरह पिरामिडी होती है। बंध कोण का मान 107.5 डिग्री होता है। पहले जो 100 डिग्री और 5 मिनट बताया था वो नहीं होता, 107 डिग्री और 5 मिनट होता है। इसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह है नाभिक स्नेह अभिकर्मक व लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। मेथिल कार्बेनाइन प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि मैथिल समूह पर एल्किल समूह अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ऋणायन के मध्य कोई प्रतिकर्षण नहीं होता। लेकिन तृतीय कार्ब ऋणायन में प्लस आई प्रभाव होने के कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, वह स्थायित्व कम हो जाता है। ये जो क्रम बताया है ये स्थायित्व का घटता क्रम है। एरोमेटिक कार्ब ऋणायन ज्यादा स्थायी होते हैं और तृतीयक एलिफेटिक कार्ब ऋणायन कम स्थायी होते हैं। अब तीसरे प्रकार का मध्यवर्ती है कार्बीन। कार्बीन यानी जैसे ये CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को जब गर्म करें तो इससे H मुक्त मूलक और CCl3 मुक्त मूलक बनता है, और CCl3 मुक्त मूलक को और यदि गर्म किया जाए तो CCl2 दो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये स्पीसी CCl2 वाली स्पीसी जो है इसको हम कार्बीन कहते हैं।
कार्बिन दो तरह की होती है। एक होती है एकक यानी सिंगलेट कार्बिन और दूसरी होती है ट्रिपलेट यानी त्रिक कार्बिन। CCl2 इसमें 2+1 यानी 3 बंध हैं, 3 आता है इसमें, तो इस sp2 संकरण होगा। और इसमें क्योंकि यहाँ s स्पिन एक सिंगल स्पिन +½ और दूसरा जो है अपोजिट स्पिन -½ तो इसका S1 + S2 यानी टोटल स्पिन 0, इसलिए इसकी स्टेट 2s+1 फॉर्मूले से 2 × 0 + 1 = 1, अतः ये सिंगलेट यानी एकक कार्बिन होगी। इसी तरह से यदि लोन पेयर अलग अलग हो यानी युग्म के बजाय पृथक पृथक एकाक इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें जो स्पिन आता है वो 3 आता है 2s+1 सूत्र से, अतः यहाँ ये ट्रिपलेट यानी त्रिक कार्बिन होगी। क्लोरोफॉर्म के समान विखंडन से कार्बिन का निर्माण होता है, यानी जैसा मैंने बताया कि ये सिंगलेट और ट्रिपलेट दो प्रकार की होती है। यदि कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं जिससे सकल चक्रण यानी s क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अतः ये एकक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इनके कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है और ये अधिक स्थायी होती है। इसी तरह से यदि कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों, इनकी सकल चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 प्राप्त होता है, इसीलिए ये ट्रिपलेट यानी त्रिक अवस्था प्रदर्शित करती हैं। इनके कार्बन पर sp संकरण होता है और ये अधिक क्रियाशील होती हैं।